myself Praveen Mendiratha. I will discuss solution of question number 19. It is based on thermodynamic process. In this question, PV curve is given and it is cyclic process. And data of pressure and volume axis is as shown in figure. In this case, pressure is given in Pascal and volume is given in meter cube. And it is cyclic process. And also in heat flow in AB process is 400 joule and BC process is 100 joule. Now we will calculate heat flow along the path AC. देखो इस तरह के प्रॉब्लम में जब आपको पीवी कर्व देकर के हीट कैलकुलेट करने को बोलते हैं तो आपको पता है कि जो पीवी कर्व होगा उसका एरिया वर्क को बताएगा, तो एरिया निकाल के तो वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हीट कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप अप्लाई करेंगे तो हीट के साथ साथ वर्क और चेंज इन इंटरएनर्जी भी आपको मिलेगा। अब चेंज इन इंटरएनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई सिचुएशन प्रॉब्लम में मिलता है, तो यहां सिचुएशन क्या मिला हुआ है, एक पाथ के अलोंग हीट आपको दिया हुआ है। अगर आप ए से सी जाना चाहते हैं तो ए से सी जाने के लिए वाया बी और वाया सी, ठीक है, ये क्यू ए बी और क्यू बी सी, ये आपको हीट गिवन है। तो टोटल एबीसी पाथ का हीट आपके पास है। हीट अलोंग द पाथ एबीसी इज इक्वल टू क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी। नाउ इट इज इक्वल टू 500 जूल। अब अगर मैं इसी पाथ के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई पीवी कर्व से अगर वर्क निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस। तो एक एरिया आपको दिखेगा ये A1, एक एरिया आपको दिखेगा ये A2 और एक एरिया आपको दिखेगा ये A3, ठीक है। नाउ वर्क डन अलोंग द पाथ ABC। ABC पाथ के अलोंग वर्क डन अगर बोला जाए तो आप बोलेंगे वर्क डन अलोंग द AB एंड वर्क डन अलोंग द BC। अब AB आप देख रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या मिलेगा आपको, 0। तो AB पाथ के लिए वर्क डन कितना होगा, 0। नाउ BC पाथ के लिए अगर वर्क डन बोला जाए तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब ये A1 प्लस A2 प्लस A3 टोटल एरिया देखते हैं तो टोटल आपको शेप दिखेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। अब ये लेंथ इंटू विड्थ अगर करते हैं तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 6 इंटू 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 2 इंटू 10 टू पावर -3। ये वैल्यू कितना हो गया, ये 6 इंटू 2 12 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 120। ये रिजल्ट आपको कितना मिल जाएगा, यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 120 जूल। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप अप्लाई करके चेंज इन एनर्जी निकालेंगे बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको पता है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो du बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू होगा हीट माइनस वर्क डन। ये हीट अलोंग द पाथ एबीसी माइनस वर्क डन अलोंग द पाथ एबीसी फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां से रिजल्ट कितना मिलेगा, ये एबीसी पाथ में हीट है 500 जूल, वर्क डन 120 जूल। ये सॉल्व करेंगे तो ये डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा 380 जूल। अब सेकंड केस में क्या बोला गया है, सेकंड केस में आपको एसी पाथ के अलोंग हीट कैलकुलेट करना है। तो इस पाथ के अलोंग ही आपको वर्क चाहिए और इसी पाथ के अलोंग आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेंज इन एनर्जी। अब आपको पता है चेंज इन एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो जो ए से सी पाथ के अलोंग आपने पहले रिजल्ट निकाला है वही यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एसी पाथ के अलोंग वर्क भी निकालना पड़ेगा। अब वर्क डन अलोंग द पाथ एसी अगर हम कैलकुलेट करें तो एसी पाथ के अलोंग वर्क डन कितना होगा, ये होगा एरिया ऑफ A2 प्लस A3। अब एरिया ऑफ A2 प्लस A3 तो A2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, A3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया जब आप ऐड करोगे तो ऐड करके ये एरिया जो टोटल एरिया आपको मिलेगा ये A2 प्लस A3 इज इक्वल टू ये नाउ हीट अलोंग द पाथ AC is equal to work done along the path AC plus change in internal energy along the path AC. Now it is equal to area 40 plus 40 plus 380। ये सम करेंगे आप तो सम करने पर रिजल्ट मिलेगा 460 जूल। Now sum of this solution is 460 joule. Answer of this question is option 3. Thank you very much.